हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SSR विद्यागर पर स्वागत है। जैसे आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहली वाली क्लासों में हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। तो आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो बोल क्या रहा है ये समझो पहले। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कि हमें ये बताना है कि इसमें कितने पद हैं श्रेणी में। ठीक है, तो अगर बात करें जैसे मैं ये श्रेणी दे रखी है, ये श्रेणी दे रखी है, तो ये जो श्रेणी दोनों श्रेणियां जो है कई श्रेणी परिमित श्रेणी है, क्योंकि परिमित श्रेणी के ही पदों को आप गिन सकते हो कि कितने पद है ये बता सकते हो। अपरिमित श्रेणी में तो अनंत पद होते हैं, अंतिम पद पता ही नहीं होता, क्योंकि देखो ये परिमित श्रेणी है, इसलिए जो है इसका ये जो है 205 क्या एक अंतिम पद है, क्या ये अंतिम पद है। ठीक है, क्योंकि परिमित श्रेणी में अंतिम पद दे रखा होता है। ऐसे यहाँ पे जो दे रखा है ये भी क्या है, अंतिम पद है, ये भी क्या है, अंतिम पद है। ठीक है, तो इस श्रेणी का अंतिम पद 205 है और इस श्रेणी का अंतिम पद कितना है, -47 है। तो इन दोनों श्रेणियों में अंतिम पद दे रखे हैं, यानी कि परिमित श्रेणी है। अगर अंतिम पद नहीं दे रखा है, इस प्रकार से लिखी हुई है, मान लो डॉट डॉट डॉट, कुछ इस प्रकार से लिखी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पे चली जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। तो जब पद ही खत्म नहीं हो रहे हैं तो गिन कैसे लोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे अंतिम पद लिख दिया, इसका मतलब क्या है, पद गिन सकते हो भाई, लिमिटेड पद है। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। और बीच में डॉट डॉट लगने का मतलब ये है, बीच में जो संख्याएं होंगी उनको गायब कर दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि 19 के बाद तुरंत 205 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 19 के बाद आएगा, सारबंध तो जोड़ दो, कुछ पद आएंगे ना 19 के बाद, आएंगे नहीं आएंगे, 25 आएगा, 25 के बाद 31 आएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पद है बीच के गायब कर दिए हैं, अंतिम पद दे दिया है। तो अंतिम पद दे दिया है तो हमें ये बताना है इसमें कुल कितने पद है। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा क्या, जैसे मैं अगर मैं आपके सामने एक एपी लिखूं, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, तो आपके सामने मैंने एक एपी लिखी हुई है, तो इस एपी में आप देख सकते हो कि 30 के बाद कोई पद नहीं लिखा हुआ है। अगर 30 के बाद ऐसे डॉट 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 होगा, इसका मतलब और भी पद है, वो भी अनंत तक जा रही है, लेकिन नहीं जा रही है। तो यहाँ आने की ये एपी जो है 30 पर खत्म हो गई है। ठीक है, खत्म हो गई तो आप आसानी से गिन के बता सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कुल पद बताओ, इस एपी में कुल पद कितने हैं, तो आप आसानी से बता दोगे कि गिनकर कि 1 2 3 4 5 6, इसमें कुल पद कितने हैं, 6। ठीक है, तो यही इस सवालों में पूछा है, कुल पद बताओ। तो इनमें तो गिन के नहीं बता सकते, क्योंकि बीच में क्या पता कौन से पद हैं, कि क्या पद होंगे, लेकिन यहाँ पे तुम्हें पता है तो गिन के बता दे। ठीक है, अब एक चीज समझो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एपी का अंतिम पद बताओ, जो एपी लिखी है मैंने आपके सामने, इसका अंतिम पद बताओ, तो आप बोलोगे जो अंतिम पद है वो क्या है, 30। क्या है, 30 है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे कि 30 का स्थान बताओ, जो 30 है वो कौन से स्थान पर बैठा है, 30 जो है कौन से स्थान पर बैठा है, तो आप बता दोगे 1 2 3 4 5 6, छठवें स्थान पर बैठा है। कौन से स्थान पर बैठा है, छठवां, छठवें स्थान पर बैठा है कि नहीं बैठा है, बैठा है। ठीक है, सहमत हो ना मेरी बात से, सहमत हो। ठीक है, अब आप एक चीज देख पा रहे हो, जो अंतिम पद है जो 30 है वो कौन से स्थान पर बैठा है, छठवें पे, और कितने पद है, 6 ही पद है कुल पद। कुल पद कितने हैं, 6 ही, यानी कि जो अंतिम पद जिस स्थान पर बैठा है एपी में उतने ही पद होते हैं। बस आपको ये समझना है कि जो अंतिम पद है, जैसे 30 जो है छठवें स्थान पर बैठा है, तो एपी के कुल पद भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। कितने होंगे, 6 ही होंगे। तो इसी प्रकार से अगर हमें ये पता चल जाए कि जो 205 है, 205 किस स्थान पर बैठा है, क्योंकि 205 क्या है, अंतिम पद है, और ये पता चल गया कि 205 की पोजीशन क्या है, इसका स्थान क्या है, कौन से स्थान पर बैठा है, कौन से नंबर की कुर्सी पर बैठा है। अगर ये पता चल गया तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसमें अंतिम कुल पद कितने हैं, क्योंकि अंतिम पद पर बैठेगा, जिस स्थान पर बैठेगा अंतिम पद, ओपी में उतने ही पद होंगे, जैसे यहाँ पे देखा आपने। समझे कि नहीं समझे। तो कुल पद कैसे निकालने हैं, बस आपको ये पता करना है कि ये कौन से स्थान पर बैठा है, ऐसे यहाँ पे ये पता करना है कि ये कौन से स्थान पर बैठा है। ठीक है, आओ पता करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं तो हम क्या करेंगे, जो 205 हमें नहीं पता कौन से स्थान पर बैठा है, तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना माना ये जो है एनवे स्थान पर बैठा है, माना कि ये एनवे स्थान पर बैठा है, और एनवा पद कैसे लिखते हैं, एन से, और
तो ये जो 205 है nवा पद है। क्या है? 205 क्या है? nवा पद है। तो मैंने मान लिया 205 क्या है कि nवा पद है। ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा स्थान है कि तभी तो nवा मान रहे हैं, नहीं तो कौन सा है कि 10वां है 5वां है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ये 205 nवा पद है। और nवा पद यानी कि an का फॉर्मूला आपको पता है a प्लस n माइनस 1d। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, बराबर कितना है 205। इसका फॉर्मूला यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, बस वैल्यू पुट करनी है। अब ए क्या है, पहला पद कितना है यहाँ पे 7। ठीक है, प्लस अब n का तो हमें पता ही नहीं है, माइनस डी तो हम आसानी से बता सकते हैं। डी कैसे निकलेगा ये बताओ? डी निकलेगा पद में से पिछला पद माइनस करके। जैसे 13 है, 13 में से 13 जो है 13 में से, अरे यार ये कितना पसीने की वजह से पूरा, देखो ये 13 है, 13 इसका पिछला पद कितना है बताओ? 7 घटाओगे तो कितना सार अंतर आएगा? 6। तो डी का मान आ गया 6, यहाँ पे रखो 205। ठीक है, तो ये रफ वर्क में करना है सारी चीज। ठीक है, आओ अब यहाँ पे बस सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करो तो 7 को उधर भगा दो, 7 उधर जाएगा तो बचेगा क्या? n माइनस 1 6 बराबर 205 माइनस के 7, क्योंकि प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। तो n माइनस 1, आप चाहो तो 6 का गुणा कर दो, इसमें गुणा कर दो तो क्या उतना हो जाएगा 6n माइनस के 6 का 6 बराबर। अब 205 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 198 बचेगा। अब 6n बराबर 198 माइनस की 6 लगा के होगी प्लस की 6। ठीक है, तो 6n बराबर 198 प्लस 6 जब ऐड करोगे तो बताओ कितना हो गया? 204 हो गया। कितना हो गया? 204। अब n का मान निकालोगे तो 204 बट्टे 6 गुणा की आगे भाग में। अब भाग में आगे जब इससे इसको काट दो, इससे इसको काटोगे तो 6 से 20, 6 18, 2 24, 6 चौक 24। तो n का मान कितना आ रहा है? 34 आ रहा है। n का मान कितना आ रहा है? 34। यानी कि ये जो है यहाँ पे रखोगे तो a 34 बराबर 205। इसको क्या बोलोगे? यानी कि 34वां पद बोलोगे ना, a 34 को बोलोगे 34वां पद। कौन सा है? 205। यानी कि 205 जो है कौन सा पद है? कौन सा पद है? ये 34वां पद है। यानी कि ये अंतिम पद जो है 205 34वें स्थान पर बैठा है। तो कुल पद कितने होंगे? जो अंतिम पद जिस स्थान पर बैठा होगा कुल उतने ही पद होते हैं। तो कुल पद जो आएंगे, कुल पद आप बता सकते हो, कुल पद कितने? 34 ही हैं। जो n का मान आएगा उतने ही पद होंगे। यहाँ पे जो अंतिम पद है जिस स्थान पर बैठेगा उसमें उतने ही पद होंगे एपी में। क्लियर? इतनी सी बात। आई थिंक अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हल करना है। तो इसी प्रकार से को हमें इसको हल करना है। इसी प्रकार से आओ देखो, समझ आया? ये जो है अंतिम पद 34वें स्थान पर बैठा है, यानी कि जो इसका जो है स्थान क्या है? 34 अंतिम पद का। तो कुल पद कितने होंगे? उतने होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। आ जाओ सेकंड पे। अब सेकंड की बात करें तो मान लेंगे, माना माना जो अंतिम पद है -47, हमें नहीं पता कौन सा पद है, तो nवा पद है। कौन सा पद है ये? nवा पद है। तो और an का फॉर्मूला हमें पता है, ये a प्लस n माइनस 1d बराबर माइनस के 47। ठीक है, अब a का मान रखो यहाँ पे, a यानी कि पहला पद कितना है? 18 प्लस। ठीक है, अब n तो हमें पता ही नहीं है भाई, तो हमें ज्ञात करना है d। अब d का क्या मतलब है? d क्या? सारवंतर। सारवंतर कैसे निकलेगा? पद में से पिछला पद ले लो। कौन सा? 15 सही 1/2 में से इसका पिछला पद यानी कि 18 कर लो माइनस। कर लो, क्या दिक्कत है? इसको सॉल्व करो तो 31/2 आया कि नहीं आएगा? माइनस के 18/1। जब इसको सॉल्व करोगे 2 31 माइनस 18 दिन कितना हो गया? 36। 18 दिन कितना हो गया? 36। तो यहाँ पे 36 में से 31 गया तो माइनस के 5/2। तो सार अंतर जो आ रहा है माइनस के 5/2 आ रहा है। तो डी का मान यहाँ पे रखोगे माइनस के 5/2 और बराबर में क्या है? माइनस के 47। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आओ, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आओ अब 18 को उधर भगा दो तो क्या बचेगा बताओ? n माइनस 1 इंटू -5/2 बराबर -47 प्लस 18 होगी इधर माइनस के 18। ठीक है, अब देखो n माइनस 1 इंटू -5/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो माइनस माइनस जुड़ के 8 7 15 की 5, 1 यहाँ से 4 1 5 1 6, कितना आ गया? 65 आ गया। ठीक है, अब एक चीज देखोगे तो n माइनस 1,
तो ये जो पूरी भिन्न है, ये गुणांकी उधर को अगर भाग में जाएगी तो पलट के तो गुणा कैसे होगा, पलट के गुणा हो जाएगा, -2/5 पलट के गुणा हो जाता है। पता है ना, पता छोटी क्लासों में आपने क्या है, बहुत सारे भिन्नों के साथ खेला है आपने, ठीक है। तो n-1 ये तो बचा। अब इसको देखोगे तो 5 से ये गया कितनी बार, 13 बार, और -13 और -2 कितना हो गया, +13×26 कितना हो गया, +26 आ गया। तो एक जो है -1 जो है उधर जाके हो जाएगा +1, तो n बराबर कितना आ गया, 27। तो यहाँ पे 27 आ गया, यानी कि जो -47 है कौन सा पद है, 27वां पद है। तो इसका मतलब जो अंतिम पद है -47 कौन से स्थान पे बैठा, 27 स्थान पे बैठा, 27वें पे। तो कुल पद कितने होंगे, 27 ही होंगे। तो आप बोल सकते हो कुल पद कितने हैं, 27। बस हो गया खत्म। तो इस तरीके से हमें इन सवालों को सॉल्व करना है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो, और आपको इस सवाल में कोई डाउट नहीं होगा। और कोई डाउट हो तो एक बार और देखना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ आएगा कि नहीं, आगे बताओ कमेंट करके, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या एपी, एक एपी दी रखी है, क्या है, 852 का जीओपी है, उसका एक पद -150 है। हमें ये बताना है क्या जो -150 है, जो एपी के अगर से आप पद लिखते जाओगे आगे, क्या आगे आएगा, जब आप इस एपी को आगे लिखोगे तो लिखते लिखते क्या ये एपी में -150 आएगा, हमें ये बताना है, ठीक है। और क्यों का एक पद है, क्यों क्या ये -150 एपी पे आगे आएगा कि नहीं आएगा, हमें ये बताना है। जैसे जैसे देखो एपी अगर बात कर रहे हैं, जैसे ये एपी है 11 8 5 2, अगर मैं आपसे बोलूं क्या, समझना, तो सबसे पहली बात ये समझो, सबसे पहली बात समझो, यहाँ पे सार्व अंतर जो है कितना है, यहाँ पे जो सार्व अंतर है कितना है। तो सार्व अंतर की बात करें तो 8 में से इसका पिछला पद गया तो कितना आ गया, -3 आ गया, ठीक है। तो 2 के बाद जो आएगा कौन सा आएगा बताओ, 2 में से आप -3 कर रहे हो, क्या कर रहे हो, 2 में मतलब अगला पद निकालते हैं तो सार्व अंतर को जोड़ते हैं। तो 2 में आप क्या कर रहे हो, -3 जोड़ रहे हो तो क्या आएगा, -1 आएगा। फिर -1 में आप -3 जोड़ोगे, क्या आएगा, -4 आएगा, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार से ये क्या बताना है, जैसे ये -4 आ रहा है, अगर मैं आपसे पूछता क्या -4 इस एपी में आएगा, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा। क्या ऐसे ही क्या -150 जो एपी में आगे आएगा जब आप पद लिखते जाओगे, जैसे यहाँ पे देखो मैंने फिर जोड़ा सार अंतर को, कितना आ गया, -7। अगर मैं पूछता क्या -7 आएगा, आ रहा है। अगर आपसे बोल दो क्या -8 आएगा, क्यों, -7 के बाद जब सार अंतर जोड़ोगे तो क्या आएगा, -10, 7 के बाद 10 आ गया, 8 तो आया ही नहीं, इसका मतलब नहीं आ रहा है। तो हमें यही बताना है, ठीक है। लेकिन ये बताएंगे कैसे, लिखकर तो बता नहीं सकते भाई, तो हम लिख के तो बताएंगे नहीं, ये कैसे करेंगे। तो अगर ये पद है तो मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि माना, हमें नहीं पता ये कौन सा पद है, तो मैंने मान लिया कि ये एनवा पद है, जो -150 है ये इसका एनवा पद है। हमें नहीं पता कौन सा पद है, बस हमें ये पता है कि एनवा पद है, हुआ कौन सा एनवा पद है ये पता है, ठीक है। अब यहाँ पे एनवा का फॉर्मूला होता है, एन का क्या होता है, a+n-1d बराबर कितना है, 150 माइनस के, ठीक है। अब यहाँ पे a का मान यानी कि पहला पद 11, अब n-1 d का मान, n का तो पता ही नहीं है, d का मान, अब d का मान तो अभी हमने निकाला सार्वंतर, d अभी हमने निकाला, पद में से इसका पिछला पद घटा दो, कितना आ रहा है, -3 यहाँ पे रख दो, इंटू -3 बराबर -150। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। अब देखो 11 को उधर भगा दो, 11 को उधर भगाओ तो क्या बचेगा, n-1 इंटू -3 बराबर -150, 11 प्लस की तरह होगी -11, 3 का गुणा कर दो, तो -3 का गुणा करोगे तो -3n और -1 प्लस, देखो -3 और -1 का हो जाएगा +3 बराबर -11 और -150, तो 1 5 6 161, कितना आ गया, 161, ठीक है। अब देखो तो -3n, अब 3 उधर को भगा दो, तो 161 -3 हो जाएगा, प्लस का दरा के तो -3n बराबर, जब इनको ऐड करोगे तो -164, कितना हो गया, -164, ठीक है। अब देखो n बराबर -164, -3 नीचे आ गई गुणा की, ठीक है, भाग में आ गई ना, माइनस से माइनस कैंसल, तो n बराबर जब 3 से इसको काटोगे तो 5 15, एक कहां से 14 आ गया, तो 12,
चौक 12, 2 बचा। अब 2 बचा, भागने जा रहा, पॉइंट लगाया, 20 आ गया। ठीक है, अब 20 यानी कि 164 में आप भाग दो, सिंपल सी बात ये है। तो 5 15 कितना बचा, 1 14, 4 3 12, कितना बचा, 2 नहीं जा रहा, पॉइंट लगाओ, 0 पे 6 18, फिर बचा 2, फिर 0 लगाओ, 6 18। इस तरीके से चलता रहेगा, 6 आता रहेगा। अच्छा 12 आएगा या 4 आएगा ना, ठीक है। तो 54.66 आता रहेगा। ऐसे ये आगे चलता रहेगा, ठीक है, 2 अंक तक ले लिया। अब एक चीज समझो यहाँ पे, अब एन का जो मान आ रहा है, क्या आ रहा है, 54.66, यानी कि पॉइंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या ये बात समझना, कोई भी जो पद होता है, पद पद का जो स्थान होता है वो पॉइंट में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब आप पद गिनोगे, कैसे गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 150 200 250, यानी कि पूर्ण संख्या में गिनोगे। कैसे गिनोगे, पूर्ण संख्या में, यानी कि प्राकृतिक संख्या में गिनोगे, ना कि आप पॉइंट में गिनोगे। ऐसे थोड़ी गिनोगे, एक के बाद डेढ़, डेढ़ के बाद दो, दो के बाद ढाई, ढाईवा पद को क्या कुछ होता है, नहीं होगा ना। अरे भाई इसका मतलब क्या है, 54.66 का, ये सपोज करो ये 54.66 का मतलब है, ये तो 54वां पद है, ये 55वां पद है। भाई इसको बीच में टांग रहे हो आप। ये कुर्सी है, ये कुर्सी पे, इस कुर्सी पे बैठा है, ये इस कुर्सी पर बैठा है, और आप जो 150 को इस बीच में टांग रहे हो। अरे भाई सम्मान दो ना, अरे इसको सम्मान दो ना, इसको भी एक कुर्सी दो। और नहीं दे सकते हो तो फिर हटाओ, इसका मतलब भगाओ इसको, मत बैठ भाई। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, यानी कि आ ही नहीं रहा है इस रेडी में, इस एपी में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि इसका जो स्थान बैठ ही नहीं पा रहा है, बेचारा उठ के भाग गया। तो सिंपल सा लिखोगे कि किस में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। क्या है, पॉइंट में आ रहा है। तो पद का स्थान, पद का स्थान, स्थान जो है पॉइंट में नहीं हो सकता, पॉइंट में नहीं होगा, नहीं होगा, और ना ही नेगेटिव होगा, ना ही ऋणात्मक हो सकता है। क्या आप -1 पद पे बैठा है, -2 पद पे बैठा है, ऐसे गिनोगे, नहीं गिनोगे ना, ना ही ऋणात्मक होगा। तो अतः ये पद नहीं है, एक पद नहीं है, नहीं होगा, इसलिए इसलिए -150 पद नहीं है इस एपी का, इस एपी का नहीं है, सिंपल। तो इस तरीके से हमें बताना है, ठीक है, इस तरीके सॉल्व करना। एन का मान देगा, अगर पूर्ण संख्या आ जाता, या तो 55 आ जाए या फिर 54 आ जाए तो हो जाता, लेकिन ये पॉइंट में आ गया इसलिए नहीं होगा। तो बस इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो आई थिंक जो है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है। अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7 की, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आओ बात करते हैं। देखो दे रखा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका 11वां पद 38 है, यानी कि उसने दे रखा है 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है, 73 है। ठीक है, क्या है, 73 है। तो आओ बात करते हैं। तो उसने बोला है कि 11वां पद, अगर बात करें इसका 11वां पद, तो जो 11वां पद है कितना दे रखा है बताओ, 38 दे रखा है कि नहीं दे रखा है। ठीक है, दे रखा है। अगर यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे 11वां पद क्या है, 38 है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताओ एन का मान क्या होगा, क्योंकि एनवा पद है, तो 11 एन का मान क्या होगा, जो कौन सा पद है, 38 का पद का स्थान। तो 38 के पद, 38वां जो पद है, 38 जो पद है, इसका स्थान क्या है, 11। तो यहाँ पे जो एन का मान क्या होगा, 11। यहाँ पे जो एन का मान क्या होगा, 11। एन क्या बताता है, पद की संख्या। तो 38 जो पद है, इसके पद की संख्या क्या है, 11 है। ठीक है, तो आप एक चीज जानते हो, जो 11वां पद है वहां पद कैसे लिखते हैं, एनवा पद कैसे लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ऐसे तो लिखते हैं, यही तो लिखते हैं ना। तो बस, तो जो एनवा पद है ये मान ले 38 है, यही तो है 38। तो ए प्लस एन डी, यानी कि सिंपल से ऐसे समझो, तो जो एनवा पद है वो क्या है, 38 है। तो यहाँ पे एन का मान, यानी कि फॉर्मूला लिखोगे ए एन का, तो क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 38। तो यहाँ पे ए का तो मान हमें नहीं पता है, हमें ए का मान नहीं पता है। ठीक है, प्लस एन का मान पता है, एन का मान कितना है, 11 है, क्योंकि ये कौन सा पद है बताओ, 11वां पद है ना। तो 11 माइनस 1 डी बराबर कितना आएगा बताओ, 38। अब देखो यहाँ पे ए प्लस 11 में से गया कितना आ गया, 10 डी बराबर 38, कितना आ गया, 38। ठीक है, तो ये जो बन जाएगा हमारा, एक बन जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इस तरीके से हमने ये बना लिया।
तो इसी तरीके से दूसरा जो 16वां पद दे रखा है, 16वां पद, तो इससे एक समीकरण बन जाएगा। तो 16वां पद दे रखा है 73, तो यहाँ पे इसका जो n का मान होगा, पद का स्थान यानी कि 16 है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये nवां पद है, हमें कौन सा, यानी कि 16वां पद दे रखा है 73, an का फॉर्मूला लगाओगे तो a प्लस n माइनस 1d बराबर कितना है, 73। ठीक है, कितना है, 73। तो a का मान तो हमें पता ही नहीं है, a प्लस, अब n का मान तो हमें पता है कितना, 16 इसका, क्योंकि 73 का n का मतलब क्या है, पद की संख्या, 73 की पद की संख्या कितनी है, 16 माइनस 1, और d हमें नहीं पता, 73। ठीक है, तो a प्लस 16 में से 1 गया, कितना आ गया, 15d बराबर 73। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब आप देखो यहाँ पे, तो ये एक समीकरण, ये एक समीकरण, ये तो दोनों समीकरणों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा। तो आओ करते हैं, देखो, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ो। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ोगे, सॉरी 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 सॉरी, सभी इसमें प्लस प्लस के, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो घटाना पड़ेगा। प्लस प्लस किए तो सभी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटाने पर ही घटाएंगे, को घटाने पर। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या होता है, a प्लस 10d बराबर 38, दूसरा क्या है समीकरण, a प्लस 15d बराबर 73। तो इसमें से जब घटाओगे तो आपको पता है चिन्ह बदलते हैं, घटाते समय बदल दिए, देखो सेम सेम अलग अलग चिन्ह के a कट गया कि नहीं कट गया। अब देखो 15d में से 10d गया, वो बचा 5d, वो भी किसका, मान का, क्योंकि बड़ा माइनस का है, बराबर। अब ऐसे यहाँ पे माइनस का बचेगा, क्योंकि बड़ा किसका है, माइनस का, तो प्लस माइनस के घटेंगे ना। तो 13 में से 8 गया 5, और 6 में से 3 गया 3। ठीक है, तो d बराबर -35 बट्टे माइनस के 5 गुणा के आगे भाग में माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 35 गया 7 बार, तो d का मान कितना आ गया, 7। तो सार अंतर तो आ गया हमारा 7। अब a का मान निकाल लेंगे, तो d का मान जो आया समीकरण 1 में रखो या 2 में, किसी में रख दो। तो समीकरण 1 में d का, ठीक है, रख दो। समीकरण 1 क्या ये रहा, तो यहाँ पे समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर 38, यही तो है। तो a प्लस 10d का मान 7 बराबर 38, तो a प्लस 70 हो गया ये, बराबर 38, तो a बराबर 38 माइनस 70 होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो a बराबर 70 में से 38 घटाओ, 10 में से 8 गया 2, और 6 में से 3 गया 3, बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस के 32। तो पहला पद आ गया माइनस के 32 आ गया, और सार अंतर आ गया हमारा। ठीक है, अब पहला पद अगर आपको पता है, सार अंतर बताया है, तो आप कोई सा भी पद बता सकते हो। अब आपको बताना 31वां पद, बता दो कौन सा पद बताना है, 31वां पद। यही तो पूछा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। अगर 31वां पद पूछ रहा है तो यहाँ पे जो n का मान होगा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब a और d तो पता है, तो n 31वां पद हो गया, बताना है। तो भाई फॉर्मूला लगाएंगे क्या, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, यही तो लगेगा। n का मान 31 यहाँ पे, यानी कि 31वां पद। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, 31वां पद। a का मान कितना आ रहा है, माइनस के 32 प्लस, अब n का मान बताओ, n का मान ये रहा 31 ही तो है, 31वें पद की बात कर रहे हैं ना। और d का मान कितना आ रहा है बताओ, 7, कितना आ रहा है, 7। ठीक है, तो 31वां जो पद आएगा, सॉल्व कर लो, 32 प्लस 31 में से 1 गया, बचा 30 इंटू, तो 31 बराबर -32, 7 से 21, 210। ठीक है, तो 31वां जो पद आएगा, इसको इसमें से घटाना पड़ेगा, 10 में से 2 गया 8, और फिर 10 में से 3 गया 7, 1 से 78। तो 31वां पद जो आ रहा है, कौन कितना आ रहा है बताओ, 178 आ रहा है। कितना आ रहा है, 178 आ रहा है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बस ये समीकरण बनाने हैं, समीकरण बनते ही सवाल खत्म है, इनको हल करो, ये तो जानते हो आप, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर होगी। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार और देखना। तो आज की क्लास को यहीं पे रखेंगे, ठीक है, इतना ही रखते हैं। और अगर मुझे लगता है आपको आज की क्लास अगर पसंद आई तो मुझे लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो आज को इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज के लिए क्लास में मिलते हैं।